नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम की कर्मियों की हड़ताल टली, सरकार के साथ बैठक में मांगों पर बनी सहमति। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला वापस ले लिया। बुधवार को एसीएसएन की परिवहन आरडी नजीम के साथ करीब 3 घंटे चली बैठक के दौरान मांगों पर सहमति बनने के बाद यूनियन ने अपना फैसला वापस लिया। बता दें, चालक परिचालकों ने बुधवार मध्यरात्रि से बस सेवाएं बंद कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार से प्रदेश में अस्थायी चालकों की भर्ती भी शुरू कर दी थी, लेकिन चालक परिचालकों की हड़ताल वापसी के बाद अब इन अस्थायी चालकों को पूल में रखा जाएगा। किन्नौर में बादल फटा, 7 जिलों में झमाझम बरसे बादल, राज्य में इतने दिन जारी रहेगी बारिश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के भावानगर के काचरंग नाले में मंगलवार देर रात बादल फटने से आई बाढ़ से एक पैदल पुल समेत पेयजल लाइनें ध्वस्त हो गई है। बाढ़ से पैदल रास्तों को भी नुकसान हुआ। उधर बुधवार को प्रदेश के 7 जिलों शिमला, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर और सोलन में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उधर अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल है। हालांकि हिमाचल में मानसून की एंट्री को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है। बीएड परीक्षार्थियों को राहत, परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को राहत दी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने बीएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 30 जून तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार यह राहत पीजी सेंटर, सरकारी और निजी बीएड महाविद्यालयों के नियमित और रीअपियर विद्यार्थियों को मिलेगी। इसके अलावा दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र यानी कि सीडीओई के तहत अध्ययनरत बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के वार्षिक प्रणाली के विद्यार्थी भी बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठा सकेंगे। परीक्षा शाखा ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद परीक्षा फॉर्म जमा करने पर विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देय होगा। ऐसे में पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे हिमाचल के शिक्षण संस्थान, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थान जल्द ही सौर ऊर्जा से जगमगाते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार ने बिजली पर होने वाले भारी खर्च को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के स्कूलों, महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पहल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत की जाएगी, जिससे शिक्षण संस्थानों की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक सौर ऊर्जा से पूरी हो सकेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 656 पदों पर ड्राइवर भर्ती के लिए पहुंच गए 9000 बेरोजगार। नाहन में महिला अभ्यर्थी ने भी पास किया टेस्ट। हिमाचल प्रदेश से पथ परिवहन निगम में 656 चालक पदों के लिए लगभग 9000 बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया। नाहन डिपो में 53 में से 15 चालकों ने परीक्षण पास किया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक पद के लिए आयोजित भर्ती में युवाओं की खूब भीड़ उमड़ी। 31 डिपो में 656 पदों के लिए आयोजित भर्ती के लिए युवा सुबह ही पहुंचना शुरू हो गए थे। मैं दोपहर 12 बजे के बाद इसके लिए ट्रायल्स हुआ। मैं ड्राइविंग बसों में ट्रायल लेने के बजाय रूटों पर चलने वाले साधारण बसों पर ही ड्राइविंग टेस्ट लिया। पहले सभी उम्मीदवारों के लाइसेंस से आधार कार्ड और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांचे गए। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया। आईपीएस से इल्मा अफरोज ने नूरपुर में एसपी का कार्यभार संभालते ही बुलाई बैठक, खंगाली नशा व खनन माफिया की कुंडली। आईपीएस से इल्मा अफरोज ने नूरपुर पुलिस जिले के तीसरे एसपी के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नशा और खनन माफिया के खिलाफ तेज कार्रवाई करने और लोगों के सहयोग से अपराध मुक्त क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया। मंडी जोनल अस्पताल की ओपीडी पर्ची का नया शुल्क तय, एडीसी ने कैशलेस पेमेंट के लिए जारी किया यह आदेश। मंडी के जोनल अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को जोनल अस्पताल मंडी की रोगी कल्याण समिति यानी कि आरकेएस की शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में अस्पताल की वित्तीय स्थिति, मरीजों को मिल रही सुविधाओं, अस्पताल के रखरखाव और आगामी विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद बैठक में अस्पताल के ओपीडी पर्ची शुल्क को 10 रुपये करने के नए प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों में श्रीखंड यात्रा का आयोजन जोखिमपूर्ण।
श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की बैठक अध्यक्ष एवं डीसी कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हिमाचल प्रदेश से मिल्क फेड के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य बुद्धि सिंह ठाकुर सहित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक में श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर चर्चा की गई तथा यात्रा मार्ग की सुरक्षा संबंधी विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। डीसी अनुराग के चंद्र शर्मा ने कहा कि यात्रा मार्ग की सुरक्षा एवं व्यवहारता का आकलन करने के लिए राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों तथा अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान की एबीवी मास मनाली के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन एवं श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्तमान स्थिति और रिपोर्ट के बाद यात्रा का आयोजन जोखिमपूर्ण होगा। उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों को भी इस रिपोर्ट पर किसी आपत्ति पर अपना सुझाव तहसीलदार को देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय सुरक्षा मानकों तथा सभी संबंधित पहलुओं के परीक्षण के उपरांत ही लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन जीवन एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। 20 करोड़ की लागत से बने खजुराना पुल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया वर्चुअल लोकार्पण। चंडीगढ़ कलाअम पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को बुधवार को एक बड़ी सौगात मिली है। मैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से लगभग 20 करोड़ की लागत से निर्मित मारकंडा नदी पर निर्मित नए बो स्टिंग पुल का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया। मैं पुल के शुरू होने के साथ ही वर्षों से प्रतीक्षित परियोजना का सपना साकार हो गया। मैं इस मौके पर भाजपा नेता एवं सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 पर मारकंडा नदी के ऊपर लगभग 20 करोड़ की लागत से निर्मित 180 मीटर लंबे खजुराना पुल का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुल जिला सिरमौर और विशेष रूप से देहरादून आने जाने वाले यात्रियों, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित, सुगम और तेज आवागमन सुनिश्चित करेगा। निर्जला एकादशी पर प्यासी नहीं रहेगी छोटी काशी, जल शक्ति विभाग ने पानी सप्लाई का प्लान बदला। छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी शहर में निर्जला एकादशी का पर्व मनाने वाले भक्तों की आस्था और प्यास दोनों का ख्याल जल शक्ति विभाग ने रख लिया। विभाग ने मंडी शहर में पाइपलाइन मरम्मत कार्य के शेड्यूल को आगे सरकाते हुए तुरंत अपना प्लान बदल दिया। मंडी शहर में पहले 25 और 26 जून को पेयजल आपूर्ति लाइन की मरम्मत का काम किया जाना था, लेकिन 25 जून को निर्जला एकादशी के धार्मिक त्योहार को देखते हुए विभाग ने अब इसमें आंशिक बदलाव कर दिया। वही पाइपलाइन की यह मरम्मत कार्य अब 26 जून यानी कि शुक्रवार और 27 जून यानी कि शनिवार को होगा। विभाग की इस संवेदनशील पहल से शहरवासियों में राहत की सांस लिए। निर्जला एकादशी पर भक्त पूरे दिन पानी का एक घूंट भी नहीं लेते। जल शक्ति विभाग ने लोगों की धार्मिक भावना को सम्मान देते हुए पानी सप्लाई की तारीखें शिफ्ट कर दी। मंडी की जनता इस संवेदनशील फैसले के लिए जल शक्ति विभाग की तारीफ कर रही है। निर्जला एकादशी पर शहर प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि भक्ति और आस्था से भरा रहेगा। विभाग का यह कदम साबित करता है कि प्रशासन जब जनता की भावनाओं का सम्मान करता है तो समस्याएं आसानी से हल हो जाती है। 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, राज्य सरकार ने विभाग के मुख्य अभियंताओं से मांगी रिपोर्ट। राज्य में 5 दशक व उससे पुराने पुलों की सुरक्षा और मजबूती का आकलन करने का फैसला लिया। इस संबंध में राज्य सरकार ने विभाग के मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पुलों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया, जिसके बाद राज्य सरकार आगामी कदम उठाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने पुलों की सुरक्षा और मजबूती का आकलन करने के लिए व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग के चारों जोन के मुख्य अभियंताओं से अपने अपने क्षेत्रों में स्थित पुराने पुलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी हाईटेक, 14 करोड़ के बजट को मंजूरी, AI निगरानी से सुरक्षित होंगे एग्जाम। वर्ष 2026-27 के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड का लगभग 14 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया तथा बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की 61वीं बोर्ड बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बिना रजिस्ट्रेशन प्लॉट और फ्लैट बेचने पर शिकंजा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का राज्य स्तरीय मुख्यालय धर्मशाला शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश में अब मनमाने ढंग से प्लॉट और फ्लैट बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा का राज्य स्तरीय मुख्यालय अब आधिकारिक तौर पर कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में शिफ्ट हो गया। इसके साथ ही अब पूरे हिमाचल प्रदेश में कटने वाले प्लॉटों और आवासीय प्रोजेक्ट्स का सीधा नियंत्रण और निगरानी धर्मशाला से ही होगी। रेरा का कामकाज यहां से विधिवत शुरू होने के साथ ही अथॉरिटी के चेयरमैन आरडी धीमान ने स्पष्ट किया मैं कि जनता को गुमराह कर प्रोजेक्ट बेचने और वादे के मुताबिक सुविधाएं न देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेरा चेयरमैन आरडी धीमान ने नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिए मानक सख्ती से लागू कर दिए हैं। 89 जल योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, घर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जल शक्ति विभाग ने जारी किए 49 करोड़। जी हां, हर घर और खेत तक जलापूर्ति करने की मुहिम में जल शक्ति विभाग राज्य में 89 योजनाओं को 10 दिन में क्रियाशील कर देगा। विभाग ने निष्क्रिय पड़ी योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए पूरी रूपरेखा तय की है। 62 योजनाओं को 4 माह में क्रियाशील करने का टारगेट रखा गया। इसके तहत जून माह में 30, जुलाई 13, अगस्त 10 और सितंबर माह में 9 योजनाओं को क्रियाशील किया जाएगा। विभाग ने इसके अतिरिक्त लंबित योजनाओं को चालू करने के लिए विभाग द्वारा बिजली बोर्ड को 48 करोड़ 89 लाख रुपये जारी किए गए। पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कश्मीर के पीएम श्री स्कूलों से सीख लेगा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की स्कूली शिक्षा को और अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण तथा नवाचार आधारित बनाने की दिशा में राज्य का एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक दल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में 5 दिवसीय अध्ययन दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा है। यह दल वहां के पीएम श्री विद्यालयों की कार्यप्रणाली, नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों और उत्कृष्ट शैक्षणिक मॉडलों का अध्ययन कर रहा है ताकि इन अनुभवों को हिमाचल में लागू किया जा सके। पहले दिन शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के दल ने श्रीनगर स्थित पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बरजुल्ला रावलपोरा का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने शिक्षकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और नवाचार आधारित शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। विद्यार्थियों से उनके सीखने के अनुभवों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 199 विद्यालयों का चयन पीएम श्री स्कूलों के रूप में किया गया। इन विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वाइल्ड फ्लावर हॉल से कमाई करेगी सरकार, 30 साल लीज पर देने की तैयारी, 24 करोड़ की लगेगी बोली। हिमाचल के छराबड़ा स्थित चर्चित और प्रतिष्ठित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को लेकर राज्य सरकार ने नया फैसला लिया। इस संपत्ति की कानूनी जंग जीतने के बाद अब सुक्कू सरकार इसे लीज पर देने की तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को अब नए संचालक के हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने इस बेशकीमती होटल के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि के साथ 5 वर्ष के अतिरिक्त विस्तार के विकल्प के साथ ई ऑक्शन के लिए निविदा आमंत्रित की है। सुक्कू सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए 24 करोड़ की बीड सिक्योरिटी तय की है। चयनित कंपनी को होटल संचालन के साथ साथ अगले 2 साल में 50 करोड़ का पूंजी निवेश भी करना होगा। टेंडर शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को सरकार को होटल के सकल राजस्व का न्यूनतम 30% हिस्सा देना होगा। मिड डे मील थाली में नहीं सहन होगा जातीय भेदभाव का जहर, सभी बच्चों के साथ होगा समान व्यवहार, विभाग ने अपनाया कड़ा रुख। हिमाचल प्रदेश में स्कूलों के भीतर सामाजिक समानता और भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अब किसी भी छात्र के साथ धर्म, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन वितरण के दौरान भेदभाव या अलगाव की शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जाना अग्निवीर भर्ती रिजल्ट का अपडेट, इस दिन तक हो सकता है ग्राउंड टेस्ट।
अग्निवीर भर्ती 2027 के ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईई का परिणाम जल्द घोषित किया जा सकता है। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सितंबर माह में ग्राउंड टेस्ट और मेडिकल परीक्षण आयोजित किए जाने की संभावना है। कर्नल श्रीधर राजन के अनुसार जिला हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के सफल अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली हमीरपुर के अनु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता की जांच के साथ साथ मेडिकल परीक्षण भी किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय ने युवाओं से अभी से अपनी तैयारियां तेज करने का आह्वान किया है ताकि वे आगामी चरणों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही पात्र अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार नियमित रूप से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती संबंधी सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी अपने आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हिमाचल के इस कॉलेज में अब स्मार्ट क्लास से होगी पढ़ाई, 70 लाख की राशि होगी खर्च। हिमाचल प्रदेश में अब कॉलेज में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई होगी। मैं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में अब छात्र स्मार्ट क्लासरूम के जरिए पढ़ाई करेंगे। मैं कॉलेज प्रबंधन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए करीब 70 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। ऐसे में अब कॉलेज के प्रोफेसर अब इन्हीं स्मार्ट बोर्ड से विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। मैं कुल्लू कॉलेज में ब्लैक और ग्रीन बोर्ड के बाद अब स्मार्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था शुरू हो गई है। हिमाचल में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार, महमूद अली के ड्रग सिंडिकेट की 4 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। हिमाचल प्रदेश में नशा कारोबार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल टास्क फोर्स और सिरमौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े आरोपी महमूद अली और उसके सहयोगियों की करीब 4 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है और इसे प्रदेश में नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क पर अब तक की बड़ी चोट माना जा रहा है। पर मनाया जाएगा सोलनी मेला। इस दिन से शुरू होगा 10 दिवसीय मेला। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर की अधिष्ठात्री देवी माता सोलनी का मेला अब राज्य स्तरीय से राष्ट्रीय स्तर का हो गया। 23 जून को राज्य सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई। सोलन शहर में 26 जून से 28 जून तक माता सोलनी का मेला आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस बार यह मेला 10 दिनों तक चलेगा। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 जून को शोभा यात्रा के साथ राष्ट्रीय स्तरीय सोलनी मेले का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से मेला हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सोलनी मेले में दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। उनके साथ इस कार्यक्रम में नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा भी मौजूद रहेंगे। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों को मौका दिया गया, जिसमें पहाड़ी कलाकार राजेश त्यागी, बिरबल किन्नौरा, अजू तोमर और अंकुश भारद्वाज अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। एम्स से प्रवेश परीक्षा में हिमाचल की बेटी ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के करेर गांव की होनहार बेटी आंचल शर्मा ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से आयोजित एमएससी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी प्रवेश परीक्षा 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान यानी कि AIR1 हासिल किया। बेटी की इस उपलब्धि पर पूरे गांव और जिले में खुशी का माहौल है। आंचल को देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। हिमाचल में अब जनजातीय विकास के साथ बढ़ेगी किसानों ग्रामीण परिवारों की आय, सीएम सुक्कू ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, फसलों के विविधीकरण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आयोजित जनजातीय विकास एवं बागवानी विभागों की समीक्षा बैठक में सीएम सुक्कू ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक मजबूती को अपनी विकास नीति के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। BCA 4th सेमेस्टर के साथ MA हिंदी और अर्थशास्त्र की प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट जारी, विद्यार्थी ऐसे करें चेक। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BCA 4th सेमेस्टर की परीक्षाओं के नतीजे आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए। ये परीक्षाएं इसी साल अप्रैल और मई महीने में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणामों के आंकड़ों की बात करें तो BCA 4th सेमेस्टर रेगुलर बैच फ्रेश की परीक्षा में कुल 2651 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1668 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इसके साथ ही BCA 4th सेमेस्टर यानी कि CBCS रेगुलर बैच रीअपियर की परीक्षा में 490 परीक्षार्थियों बैठे थे, जिनमें से 263 विद्यार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा
नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि सभी संबंधित विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। मौत की छलांग, दोस्तों की आंखों के सामने डैम में डूब गया 25 वर्षीय युवक। औद्योगिक शहर परमाणु के साथ लगती कामली पंचायत के कौशलिया डैम में बुधवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने उतरा 25 वर्षीय एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कोटबेजा पंचायत के बनोई गांव निवासी सचिन पुत्र ओम प्रकाश के रूप में हुई है। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युवक को बाहर निकालने के लिए प्रशासन को डैम का पानी तक कम करना पड़ा। पंजाब को ड्रग्स, बढ़ते कर्ज व गैंगस्टर संस्कृति ने पहुंचाया गंभीर नुकसान, अनुराग ठाकुर का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद भवन में लोक लेखा समिति की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब आज आम आदमी पार्टी के कुशासन, नशे, गैंगस्टर संस्कृति व अराजकता से मुक्ति चाहता है। पंजाब की जनता सुशासन और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब को ड्रग्स, बढ़ते कर्ज व गैंगस्टर संस्कृति ने गंभीर नुकसान पहुंचाया है। राज्य अराजकता और माफिया राज से मुक्त होकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। करसोग में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ढाबों में दबिश, 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। जिले के उपमंडल करसोग में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ढाबा संचालकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। बुधवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा गैस एजेंसी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमारी के दौरान ढाबों में व्यावसायिक उपयोग में लाई जा रहे 10 घरेलू एलपीजी सिलेंडर को मौके पर जब्त किया गया। विभाग की इस औचक कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के ढाबा संचालकों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। HPRCA ने इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की बदली तारीख, जाने अब किस दिन होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने इतिहास और अर्थशास्त्र विषयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया है। इस संबंध में आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए शेड्यूल के मुताबिक अब ये दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाएं 28 जून को आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि अब ये परीक्षाएं 28 जून की बजाय आगामी 6 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। आयोग ने सभी संबंधित परीक्षार्थियों से इस संशोधित तिथि के अनुसार ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तेंदुए के आतंक से दहशत में ग्रामीण, वन विभाग से की पकड़ने की मांग। गगरेट अपर क्षेत्र में तेंदुए की लगातार गतिविधियों से स्थानीय लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से तेंदुआ आबादी के नजदीक देखा जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासियों के अनुसार तेंदुए के डर से लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर भी अभिभावक चिंतित हैं। मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे सहायक प्रोफेसरों के 75 पद, सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्याकल्प करने और चिकित्सा शिक्षा को नए मुकाम पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। प्रदेश के 5 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 75 नए पदों के सृजन और उन्हें भरने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का यह कदम न केवल मेडिकल छात्रों के भविष्य को संवारेगा, बल्कि प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज भी सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिमाचल।